गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है आपने वैसे तो टाइटल देख ही लिया होगा। जब आशीष को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, हाउ वाज द रिएक्शन, एंड फैमिली को जब बताया था तो सब लोगों का कैसा रिएक्शन था, और मुझे कब पता चला था। वैसे तो मैं ये वीडियो बहुत लेट बता रही हूँ, मतलब अभी कुंज भी हो गया है, बट लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में बहुत प्यार दिया और बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आया कि दीदी और ज़्यादा और शेयर करो, आपके हस्बैंड को कैसे पता चला, आपने उनको कैसे बताया और उनका रिएक्शन कैसे था। तो ये इतनी सारी मेरे को डीएम्स आ गए थे। मेरी फिंगर में चोट लगी है तो मेरे को इतने सारे डीएम्स आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में और आगे की स्टेज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आगे नहीं, सॉरी, हम लोग पीछे जा रहे हैं। अभी तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिलीवरी की स्टोरी शेयर की है। अगर वो आप लोगों ने देखी नहीं है, आपको आई बटन में ऊपर भी शो कर दूंगी और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी, तो वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी ये ऐसे दिखा रही हूँ जैसे मेकअप प्रोडक्ट दिखाते हैं। सो ये मेरी प्रेगनेंसी की किट है जो मैंने उठा के संभाल के रखी हुई है, और आई थिंक मैं इसको हमेशा रखने वाली हूँ संभाल के। और मैंने सिर्फ एक नहीं, 2 और 3 किट से अपना टेस्ट किया था। ये तीनों मेरी प्रेगनेंसी किट हैं कुंज के टाइम की, और पहले मैंने एक ब्रांड से किया, फिर मैंने दूसरे ब्रांड से किया। मतलब होता है ना श्योरिटी के लिए। ये जो आवाज़ें आपको पीछे से आ रही है, ये कुंज के खेलने की आ रही है। वो खेलते खेलते इतना चिल्लाता है ना। और ये जो तीसरी मैंने प्रेगनेंसी अपनी चेक की थी, तो थोड़ा सा मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। उसकी वजह से मुझे तीसरी बार भी अपनी प्रेगनेंसी चेक करनी पड़ी। वो मैं आपको बताऊँगी स्टोरी अभी। मेरी जो शादी हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी को, और जब मुझे पता चला था दैट आई वॉज प्रेगनेंट तो 23 मई को। और उस टाइम पे मैं अपने घर पे जा रखी थी। 24 मई को मेरा भाई का बर्थडे होता है, तो मैं उसके बर्थडे के लिए आई थिंक 2 दिन पहले घर पे चली गई थी। 24 को मैं अपने मेंसेस का वेट कर रही थी, और मेरा जो है पीरियड साइकिल वो 28 या 27 डेज़ का चलता है। मतलब मुझे हमेशा पहले ही 4 या 5 डेज़ पहले ही मेरी डेट आ जाती है, और मैं वेट कर रही थी इस चीज़ का। मैं अपने भाई के बर्थडे के लिए 2-3 दिन पहले आ गई थी, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था इस चीज़ पर। मैंने अपनी मम्मी को बताया क्योंकि मैं घर पर थी उस टाइम, तो सबसे पहले जाके मैंने अपनी मम्मी को ही बताया, क्योंकि मुझे हमेशा मेरी जो डेट है उससे पहले ही मुझे हमेशा डेट आ जाती थी 4 या 5 दिन पहले। उस टाइम पे आई नहीं, मतलब वैसे तो मेरी डेट निकली नहीं थी। मुझे 24 को मेरी मेंसेस का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि 24 लास्ट डेट थी। बट एक दिन पहले जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी डेट मिसिंग है। और उसके बाद क्या, काफ़ी दिनों से ना मुझे भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई थी उस टाइम पर। मुझे वॉमिट तो ऐसे मुझे हमेशा से ही मेरी प्रॉब्लम है। मुझे सुबह सुबह बहुत अजीब सा मन मेरा रहता है, वॉमिट मुझे आ रही थी। ऊपर से मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं करता था, बिल्कुल मुझे भूख नहीं लगती थी। हर चीज़ मेरा ऐसा, मैं गंदा सा मुँह बनाती थी हर चीज़ को देख के। ऐसे प्लानिंग तो हम कर ही रहे थे, मतलब शादी के बाद ही, कि इस साल हमें बेबी करना है। तो मैंने फिर मम्मी को बताया अपनी, और उसके बाद मम्मी ने बोला कि ठीक है फिर कल का और वेट कर ले, उसके बाद तू टेस्ट कर लेना। बट मुझे कहीं ना कहीं श्योरिटी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी मुझे सिम्टम्स मुझे देखने में अपने अंदर लग रहे थे कि शायद मे बी। बट इस मंथ मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि इस मंथ मेरे इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हुई थी ऊपर से, क्योंकि मैं थोड़ा हर चीज़ का प्रिकॉशन ले रही थी टू गेट प्रेग्नेंट। और उस मंथ मैंने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए। इतना मैंने फास्ट फूड खाया, उल्टी सीधी चीज़ें खाई, ऊपर से मेरा रूम भी ऊपर था, और मैं इतनी तेज उतर के नीचे ऊपर जाया करती थी। तो मुझे उस मंथ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। पर जब कहते हैं ना कि भगवान की जब मर्जी है, चाहे कुछ भी करो तभी वो चीज़ होनी होती है। तो मम्मी ने कहा फिर तू टेस्ट करके देख लेना कि मतलब 24 के बाद में, क्योंकि वो मेरी डेडलाइन थी वहाँ पर। मुझसे वेट ही नहीं हुआ, और मैंने 23 को ही अपना टेस्ट कर लिया, और वो भी दिन में। दोपहर का टाइम था, मुझे याद है 12-1 बजे की बात है। मैंने तब तक लंच ही नहीं किया था। जैसे बोलते हैं ना कि जो टेस्ट होता है वो मॉर्निंग में करना चाहिए रात को उठ के, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट मुझसे वेट ही नहीं हुआ, और मैंने उसी दिन अपना टेस्ट कर लिया दोपहर के टाइम पे, 12-1 बजे की बात है, 23 को ही। तो मैंने जब टेस्ट किया तो उसमें 2 लाइन्स आ गई, और मैं मतलब मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और जब मैंने देखा, मैंने कहा यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल। मतलब मैं शॉक भी हो गई, और मैं बहुत एक्साइटेड, हैप्पीली, मतलब एक अजीब सी फीलिंग थी, आई कांट एक्सप्रेस दैट। और उसके बाद मैं सबसे पहले फिर अपनी मम्मी के पास ही गई, क्योंकि उसी टाइम मैं उनके पास ही थी। आशीष तो घर पर थे, घर पर नहीं, जॉब पे होंगे उस टाइम।
तो मैं सबसे पहले भाग के अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी किचन में थी उस टाइम पर, मम्मी खाना बना रही थी और मैं मतलब मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, मैं ना खुश थी ना मैं दुखी थी। मैं मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी मैंने ना टेस्ट कर लिया है। और मम्मी एकदम गुस्से में, मम्मी गुस्से में इसलिए थी कि उन्होंने मुझे बोला था कि मॉर्निंग में करना, वो भी 25 को, और आज 23 है और मैंने दोपहर में ही कर लिया। सो मम्मी एकदम गुस्से में मुझे बोलती तूने अभी टेस्ट क्यों किया। और मैंने फिर बोला मम्मी पॉजिटिव आया है। और मम्मी इतनी ज़्यादा खुश, मतलब मम्मी बहुत खुश हो गई एकदम से सुनते ही। उसके बाद फिर मैं भागे भागे अपने रूम में एकदम से दौड़ के गई अंदर रूम में आशीष को बताने के लिए, और मैंने उनको फ़ोन करके बताया। और आशीष को मतलब बिलीव ही नहीं हुआ, उनको लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी उनके साथ 1-2 बार ऐसे मजाक कर चुकी थी, तो उनको लगा कि ये मजाक कर रही है। तो उन्होंने बोला नहीं तू झूठ बोल रही है। मैंने फिर उनको वो फ़ोटो ही भेज के दी, तब जाके उनको यकीन आया। एंड ही वॉज सो हैप्पी। और मतलब उसके बाद वो एकदम से इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए ना मेरे लिए। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में आशीष ने मेरा इतना ध्यान रखा, एक एक चीज़ का वो मेरी ध्यान रखते थे, मेरी मेडिसिन का, मेरी डाइट का, मेरे रूटीन का, हर चीज़ का। वो मुझे बुक्स ला के देते थे प्रेगनेंसी में पढ़ने के लिए अच्छी, कुछ भी नेगेटिविटी मेरे पास आने नहीं देते थे। बट मेरी जो प्रेगनेंसी रही है वो बहुत ज़्यादा टफ रही है। उस टाइम पे मैं इतने स्ट्रेस में रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मेरी प्रेगनेंसी में रहे हैं। तो मतलब हमारा बेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो ये सब चीज़ें झेल गया। और स्पेशली जिस मंथ मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, उसी मंथ में मुझे ये गुड न्यूज़ मिली। क्योंकि उस मंथ मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यार इस मंथ तो कुछ होगा ही नहीं। वैसे तो हम लोग प्लानिंग तो कर ही रहे थे, बट उस मंथ में बहुत ही सडन था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। बट वैसे तो मैं हैप्पी थी, बट बहुत अजीब सा भी लग रहा था। उसके बाद चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई। मतलब मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी पूरा, मतलब 9 मंथ तक मेरे को, लास्ट डे तक मेरे को वॉमिटिंग हुई है अब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में। और मुझे 3 मंथ्स तो ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं खाती थी, मेरे को बिल्कुल भूख ही नहीं लगती थी। मेरा पूरा दिन कच्चा सा मन रहता था, वॉमिट होती थी। और मैं कुछ भी खा रही हूँ उसके बाद मुझे एकदम वॉमिट होनी स्टार्ट हो जाती थी। कुछ भी खाने का मेरा मन नहीं करता था, ना चटपटा ना मीठा, कुछ मेरा मन नहीं करता था। बहुत ही अजीब रही है मेरी प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, कुछ भी खाओ एकदम से वॉमिटिंग, किसी भी टाइम वॉमिटिंग, सुबह दोपहर रात को, रात भर भी मेरे को वॉमिटिंग हो जाती थी। मैं उठती वॉशरूम के लिए तो मेरे को तभी भी वॉमिटिंग आ जाती थी। मतलब बोलते ना कि 3 मंथ तक वॉमिटिंग रहती है, बट मेरे को 9 मंथ तक मुझे वॉमिटिंग रही। और बहुत हालत मेरी ख़राब रही है मेरी प्रेगनेंसी में। और मुझे स्मेल की भी प्रॉब्लम होती थी, कभी चीज़ों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, बहुत मेरा मन ख़राब रहता था। फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले होते हैं प्रेगनेंसी में। और मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा सीन हो गया था मेरी प्रेगनेंसी में। इन बिटवीन मेरे 3 मंथ्स के बीच में मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। वो एक अलग स्टोरी है, अगर आप उस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूँगी। मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी मेरे बीच में, बट खैर डॉक्टर ने सब संभाल लिया था। तो इसलिए 3 मंथ्स तो मेरे, मतलब ये मान के चलो मेरे को डॉक्टर ने पूरा रेस्ट ही बोल दिया था कि अभी आप रेस्ट पर ही रहो 3 मंथ्स तक। तो चलिए ये तो थी खैर मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी की, कैसे मुझे पता चला और कैसे मैंने आशीष को बताया और उनका रिएक्शन क्या था। वैसे ऑब्वियसली सब लोग खुशी होते हैं, मैं खुद भी बहुत खुश थी। मतलब मैं थोड़ी शॉकिंग भी थी कि यार अभी कैसे, इस मंथ कैसे। वैसे तो हम प्लान कर ही रहे थे, बट उस मंथ मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। सो ओवरऑल प्रेगनेंसी में आशीष का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वो रहा मेरे लिए। और वो बहुत ही, उन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया ना, जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ऐसे उन्होंने मेरा ध्यान रखा मेरी पूरी प्रेगनेंसी में। क्योंकि आशीष को बहुत ही ज़्यादा था बेबी के लिए, तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कुंज से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा ध्यान वो कुंज का रखते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार वो कुंज से करते हैं। कहते हैं ना माँ का ज़्यादा होता है, मैं भी करती हूँ, मतलब मैं बहुत करती हूँ, बट वो ऐसा है बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं कुंज से। और आशीष को तो जब पता चला था वो तो मतलब इतने खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और बहुत ध्यान उन्होंने मेरा रखा है पूरी प्रेगनेंसी में। आई वॉज ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे इतनी जल्दी ये चीज़ दी है। ये भगवान ने बहुत से लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं। आजकल आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं प्रेगनेंसी को लेके, और मेरे भी कहीं जानने वाले हैं। तो मैं सुनती हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ और भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी ये चीज़, मुझे खुशखबरी दी है।
और उसके बाद तो जो मेरे को वॉमिटिंग का सिलसिला शुरू हुआ ना, मतलब पूरे 9 मंथ तक। पहले मेरे को लगा कि, क्योंकि मम्मी ने मेरे को बोला कि फर्स्ट 3 मंथ्स तक ऐसा रहता है, तो मैंने सोचा चलो 3 मंथ्स तक होगी, बट मेरे को पूरे 9 मंथ तक वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग। कुछ भी खाओ तो एकदम से वॉमिटिंग, कच्चा कच्चा सामान रहता था, और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब रही है ना मेरी। और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ थे। तब तो ना बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लगती थी, ना मेरा कुछ खाने का मन करता था। और जब आप पेट में आपके कुछ जाएगा नहीं तो डर भी लगा रहता है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए। आप मतलब उस टाइम पे तो आपको और ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं कुछ भी नहीं खाती थी पूरा दिन। मैं बस मेरा मुझे लेज़ी सा फील होता था, वॉमिटिंग आती थी, और कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। ऊपर से फिर वो ब्लीडिंग मेरे को हो गई थी, तो और ज़्यादा हम लोग डर गए थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। बट थैंक्स टू माय डॉक्टर, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। सो गाइज, ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर और भी आप ऐसी कुछ इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।